दोस्तों लाहौर में आज मौसम बहुत अच्छा है। बारिश हुई है सुबह से, तकरीबन 3-4 घंटे बारिश हुई है। मौसम बहुत खुशगवार हो गया, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाता हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस। अल्बाइनो रेड इंटू रेड का पेयर है, मेल फीमेल देखें आप दोनों अंदर बैठे हैं। और आपको इसके अंडे और बच्चे दोनों चीज़ें दिखाते हैं। और 5 अंडे थे, 5 के 5 फर्टाइल थे। और पाँचों में से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी है जो हैं वो हो गए हुए हैं। अब आप पहले तो इसकी फीडिंग देखें, माशाल्लाह पोटा आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है। आज मैंने जो सॉफ्ट फूड दिया ना, उसके अंदर सिर्फ अंडा ब्रेड थी। वजह उसकी ये थी कि दालें मैं भिगोना जो था वो भूल गया था। तो आज अंडा और ब्रेड ये दो चीज़ें चली हैं। ले जी ये देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह सारे रेड आई के बच्चे हैं। ये एक आपको ये वाला जो बच्चा है ये आपको ब्लैक आई का नज़र आ रहा है, और बाकी जो है ये सारे रेड आई के बच्चे हैं। दोस्तों ये देखें आप, तो इसमें एक ब्लैक आई आपको नज़र आ रहा है, बाकी रेड आई के बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ब्लैक आई जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, वो बेसिकली किसी और का बच्चा था जो यहाँ पे मैंने पोस्टर कर दिया। और यहाँ का रेड आई बच्चा जो था वो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। वो आपको एक डिब्बा दिखाता हूँ। तो 5 बच्चे हैं माशाल्लाह इसके अंदर, और 5 के 5 देखें आप बड़े हेल्थी और एक्टिव हैं। और फीडिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। सुबह सुबह का वक्त है, और सुबह के वक्त मैं अपने परिंदों को 6 बजे के करीब ही सॉफ्ट फूड डाल देता हूँ। तो सॉफ्ट फूड डालने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह की जो सबसे पहली फीड है, नरम गज़ा है, वो हमारे बर्ड को सॉफ्ट फूड ही जाती है। उसके बाद दाना पानी जो है वो सारा दिन ही चलता रहता है शाम तक। अब ये दूसरा डब्बा है जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मैंने साइजिंग की थी। ब्लैक आई का बच्चा जो था वो यहाँ से उठा के मैं वहाँ पे ले गया था, और यहाँ पे रेड आई का बच्चा जो था वो रख दिया था। तो यहाँ पे भी तकरीबन 4 अंडे मुझे लग रहे हैं, 2 अंडे लग रहे हैं सॉरी। और 2 के अलावा जो है 3 बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें ये 2 अंडे फर्टाइल हैं, इसमें से बच्चे इंशाल्लाह निकलेंगे। आगे हमारे पास 2 बच्चे हैं। अब वो बच्चे ब्लैक आई हैं, रेड आई हैं, क्या हैं ये थोड़ा पकड़ के इनको देखते हैं। नहीं जी, ये 2 ब्लैक आई के बच्चे हैं। और अगर आप अंडे देखें ना, तो अंडे 3 हैं इसके नीचे मज़ीद। तो पहले इसके 4 अंडे थे, और वो उधर से रेड आई का एक अंडा जो था वो यहाँ पे उठा के मैंने रख दिया था, वो अभी तक हैच नहीं हुआ। तो 3 अंडे हैं इसके नीचे। तो और 2 बच्चे हैं, इंशाल्लाह वो भी आजकल में हैच हो जाएंगे। दोस्तों एक बड़ी परेशानी लोगों के पास आती है सॉफ्ट फूड के लिहाज से कि सॉफ्ट फूड में क्या देते हैं। बेसिकली मेरा तो गीला दाना चल रहा है ना, मैं गीला दाना ही अपने परिंदों को देता हूँ। उसमें 2 अंडे आजकल चल रहे हैं। तो गीला दाना और ये 2 अंडे ये डल कर मैं अपने परिंदों को दे रहा हूँ डेली बेस पे। अच्छा पहले ये होता था कि सॉफ्ट फूड देने में बड़ी परेशानी होती थी, क्या दें, बच्चे हैच हो गए हैं तो नरम गज़ा देनी है, चिट्टा दें अपने परिंदों को, या एग ब्रेड जो है वो अपने परिंदों को दें। लेकिन अब वो सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। अब एक ही सॉफ्ट फूड है जो कि पूरा सीज़न ही चलता है। ब्रीडिंग सीज़न जैसे शुरू होता है तो दालें देता हूँ अपने परिंदों को, और उसके साथ साथ अंडे देता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं। सब्जियां वगैरह थी वो भी माइनस कर दी हुई हैं, वो भी अभी परिंदों को मैं भी नहीं डाल रहा। तो ये 2 चीज़ें सिर्फ देता हूँ। आज बेसिकली हुआ ये कि मैं आज दाना भिगोना ही भूल गया, जिसकी वजह से दाना आज मैं अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड दे ही नहीं सकता था, वो गीला दाना जैसे बोलते हैं। तो आज मैंने अंडा ब्रेड दे दिया। तो जो समझ में आए वो दे दें आप। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने गीला दाना ही देना है या ब्रेड ही देनी है। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर जाते हैं। ज़्यादा रौला रेड आई का होता है। तो रेड आई में आपने देखा है, आपको पहला डब्बा मैंने खोल के दिखाया है, उसमें माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2 बच्चे माशाल्लाह हैं, और एक रेड आई का बच्चा, एक ब्लैक आई का बच्चा, और 2 अंडे भी मौजूद हैं। होपफुली ये भी हैचिंग होगी और इसमें से ही बच्चे निकल आएंगे। पिछले साल से पहले तक तो ये रूटीन थी कि जब हैचिंग होना शुरू हो जाती थी ना, बच्चे आना शुरू हो जाते थे, तो स्पेशली रेड आई को सर्वाइव करवाने के लिए कभी स्पार्क यूज़ करवाना, कभी वो प्रोबायोटिक मिलते थे वो यूज़ करवाने, कभी वो चौरका किसी ने कहना वो यूज़ करवाना, कोई और चीज़ किसी ने कहनी वो यूज़ करवाना शुरू कर देनी। तो बेशुमार किस्म की चीज़ें थी जो कि अपने परिंदों को जब हैचिंग शुरू हो जाती थी तो यूज़ करवाना शुरू कर देते थे, पानी में मिक्स करके देते थे। लेकिन इस बार ये चेंजिंग भी की है कि इस बार कुछ भी नहीं मैं एक्स्ट्रा दे रहा। मतलब पानी में बात करूँ तो सिर्फ वीटासोर्स ऊपर जा रहा है, उसके अलावा जो प्रोबायोटिक मैंने बताया है वो भी नहीं दे रहा, स्पार्क वो भी नहीं दे रहा, कुछ वारका वगैरह इस तरह की चीज़ें वो भी नहीं दे रहा। तो कुछ भी बर्ड को एक्स्ट्रा नहीं जा रहा। सीधी सीधी सी बात है भाई, महंगाई का दौर चल रहा है, परिंदों की इतनी कीमतें नहीं है, और ये शायद वो अखराजात थे जो खामख्वाह हमने अपने ऊपर चढ़ाए हुए थे। उनका फायदा जरूर होता होगा परिंदों का, ऐसा नहीं है, गोरे ने चीजें ऐसे नहीं बनाई हुई। स्पार्क जो है वो बहुत अच्छी चीज है, देना भी चाहिए अपने परिंदों को, लेकिन इस मरतबा नहीं बजट बन रहा, नहीं दे रहा। तो आप ये देखें कि स्पार्क ना देने के बावजूद भी मेरे पास ब्रीड कैसी आ रही है। अगर अल्बाइनो रेड आई के 4 बच्चे हैच हुए हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव भी किए हैं। आगे जाके क्या बनता है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना बर्ड की ब्रीड को लेके कि यार मैं स्पार्क नहीं दे रहा, मैं प्रोबायोटिक नहीं दे रहा, मैं चौरका नहीं दे रहा, या मैं फलां चीज़ किसी ने कही थी वो नहीं दे रहा। बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके इजी होके ब्रीड लें, और इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड लेगी होंगी।
मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़्यादातर गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारी ब्रीड खराब होती है। बाद वक़्त ऐसे होता है कि कोई पेयर है उसमें से रेड ही बच्चे हमारे पास आने हैं, तो कोई एक आध बच्चा एक्सपायर हो जाता है ना, तो हम साथ ही मुर्शिदों को, अपने उस्तादों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि यार एक बच्चा एक्सपायर हो गया, क्या करूँ। फिर वो आपको कोई चीज़ बताएंगे कि ये शुरू कर दें, वो शुरू कर दें। तो इन चीज़ों में मत पड़ें। अगर आपके पास 5 अंडे आए हैं, उसमें से 4 बच्चे हैच हो गए, एक आध बच्चा एक्सपायर हो गया, तो टेंशन नहीं लेनी, फिक्रमंद नहीं होना। ये नॉर्मल है, 5 में से एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है, इस चीज की फिक्र आपने नहीं लेनी। और बर्ड को आपने नॉर्मल रहने देना, जो आप दे रहे हैं पहले से वही कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जब आप एक्स्ट्रा चीजें देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं बर्ड को उसकी जरूरत होती है, नहीं जरूरत होती, बर्ड उससे स्ट्रेस में आता है, पता नहीं उसका स्टोमक अपसेट होता है, फीडिंग में प्रॉब्लम आती है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, और बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। तो बर्ड को थोड़ा टाइम दें सेटल डाउन होने के लिए, अनलेस अनटिल कि आप देखें कि शेड में ज्यादा पैमाने में आपके पास एक्सपायरी आ रही है, बहुत ज्यादा बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, तो फिर आप जरूर टोटके जरूर अपनाएं। लेकिन तब तक आप मत कोई काम कीजिए जब तक आपके पास एक आध कोई एक्सपायरी आ रही है। तो ले जी, वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।